हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राइजिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं मैथ विषय के 10 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं। जितने भी मेरे फ्रेंड्स इस बार क्लास 10th के एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। या आप जो फ्रेंड्स इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वह कृपया करके हमारे पेज को लाइक फॉलो कर दें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। ऑप्शन ए क बी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4ac, ख बी स्क्वायर बराबर 4ac, ग बी स्क्वायर बराबर 4c, घ बी स्क्वायर बराबर 4a। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे फ्रेंड्स। तो इन निम्नलिखित ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का मूल समान होते हैं यदि उसका विविक्तर जो है वह 0 के बराबर होता है। विविक्तर बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जब 0 के बराबर होंगे तो उसका मूल जो होता है वह मूल समान होता है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ख, बी स्क्वायर बराबर 4ac इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन क पूर्णांक, ख भिन्न संख्या, ग अपरिमेय संख्या और घ वास्तविक नहीं। तो इसका जो सॉल्व करेंगे उससे जो x का वैल्यू आएगा, x का मान निम्नलिखित में से कौन है, क्या होगा। पूर्णांक संख्या होगा, भिन्न संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा कि या वास्तविक नहीं है, कौन सा होगा। चलिए आप लोग इसका कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का जब हम लोग मूल निकालते हैं तो मूल निकालने से पहले उसका x का वैल्यू निकालने से पहले उसका हम लोग विविक्तर को हम लोग चेक करते हैं कि वह 0 होता है कि उससे कम होता है, नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू चेक कर लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, इसको हम लोग d से डिनोट करते हैं। तो बी स्क्वायर क्या होता है कि x का जो गुणांक होता है उसे हम लोग b कहते हैं। तो यहाँ x का गुणांक 3 है तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू x स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसे हम लोग a मानते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो इसका गुणांक 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और c जो ये कांस्टेंट टर्म होते हैं ये c कहलाते हैं 12। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 9 माइनस 48। इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस 39। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, जब d का मान माइनस में आता है तो वह वास्तविक संख्या नहीं होगा, मतलब इसका मूल नहीं निकल सकता है, इसका मूल जो है वह नहीं निकलेगा। यहाँ d का मान जो है आपका माइनस में आ गया तो इसलिए इसका जो इसमें ऑप्शन होगा वह ऑप्शन घ इसका करेक्ट होगा, वास्तविक
नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी का मान माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया, डी का वैल्यू नेगेटिव हो गया, इसलिए यह वास्तविक नहीं होगा। अगर इसका वास्तविक हल होता तो यहाँ पे पॉजिटिव मान आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक वृत्त की परिमाप एवं क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी क 2 मात्रक, ख π मात्रक, ग 4 मात्रक और घ 7 मात्रक। तो यदि वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे फ्रेंड्स, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो ये आप क्वेश्चन कर रहा है, तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। एक वृत्त है जिसका परिमाप और क्या क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो हम लोग परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, परिमाप बराबर है क्षेत्रफल के, और हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिमाप होता है 2 πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ से देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये r से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फ्रेंड्स r बराबर बचा आपको 2, r बराबर 2 यूनिट्स, यही आपका त्रिज्या हो जाएगा 2 यूनिट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, 2 मात्रक उस वृत्त का त्रिज्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है कि 2, 3, 4, 5, 6 के माध्यिका होंगे, मीडियन ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसका मीडियन कहता है, मीडियन क्या होगा? ऑप्शन ए 3, ख 3, ग 4 और घ 5। यहाँ पे 2 बार फ्रेंड्स 3, 3 हो गया, यहाँ पे आप दे दीजिए 6। चलिए तो इसका माध्यिका क्या होंगे, मीडियन क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मीडियन निकालने के लिए जो हमें आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2, 3, 4, 5, 6 यह एक आरोही क्रम में है ही, 2, 3, 4, 5, 6 यह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम में सजाने के बाद जो ठीक बीच का जो मान होता है, देखिए ये 2 इधर छोड़ देते हैं, 2 इधर छोड़ देते हैं, तो ठीक बीच में आपका बच गया 4। तो यही 4 जो होता है फ्रेंड्स, यही आपका मीडियन हो जाएगा, ये आपका मीडियन हो जाएगा इस आंकड़ा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 4। यदि विषम रहता, जैसे मान लीजिए 3, 5, 7, 8, 9 इस तरह से रहता, तो देखिए एक मान लीजिए और है 10 मान लीजिए, तो इस तरह से रहता। तो देखिए इसका 2 इधर छोड़ दीजिए, ये 2 को एक साथ छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, तो ठीक बीच में ये दोनों बचा। तो इस दोनों को ऐड करके 7 + 8/2 जो होगा, यही इसका माध्यिका मीडियन हो जाएगा। जब विषम रहेगा तो सम रहेगा तब, तो सम के लिए इस तरह से मीडियन निकालेंगे, अब विषम रहेगा तो उसमें ठीक बीच में जो होगा वही उसका मीडियन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्किल इज, ऑप्शन क चाप, ख व्यास, ग चापकर्ण और घ इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है फ्रेंड्स, वह क्या कहलाती है? यह एक वृत्त है, इस वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? किसी भी वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, वृत्त की जो सबसे लंबी जीवा होती है वही क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपको व्यास। तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा वह व्यास कहलाती है। व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। जीवा लंबी या बड़ी, लंबी या
इसको बड़ी कर दीजिए। ये लंबी या बड़ी जीवा होती है, लंबी या बड़ी जीवा होती है। तो वृत्त की जो व्यास होगा फ्रेंड्स वह सबसे लंबी या बड़ी जीवा होती है, कहलाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 कहता है कि x अक्ष के निर्देशांक होते हैं क x0, ख 0y, ग 00, घ xy। तो x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कीजिए। ये देखिए, ये दो रेखा जब किसी तल में काटते हैं लंबवत, तो वहां पे आपको उस तल को 4 बराबर भाग में बांटा जाता है, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। जहां पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु ओरिजिन कहते हैं, और ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है वो 0, 0 होता है। इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग y अक्ष कहते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, x अक्ष का जो निर्देशांक होगा वह होता है आपको x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है। तो x अक्ष का निर्देशांक x0 और y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है, तो इसका हो जाएगा 0y। तो अगर पूछेगा कि x अक्ष का निर्देशांक तो हो जाएगा x0, तो इसके लिए ये राइट आंसर क हो जाएगा। और पूछता y अक्ष का निर्देशांक तो उसके लिए होता y0y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2 sin 58 डिग्री बाय cos 32 डिग्री का मान होगा क 1, ख 0, ग 1/2, घ 2। इसका क्या मान होगा फ्रेंड, 2 sin 58 डिग्री बाय cos 32 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 2 sin 58 डिग्री बाय cos 32 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 sin 58 डिग्री बाय cos 32 को लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 90 में से 58 घटाइएगा 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin 58 डिग्री बाय, और एक फार्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बराबर होता है आपको sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है आपको sin थीटा। तो यहाँ पे हम लोग cos 90 माइनस थीटा के जगह पर लिखेंगे sin थीटा के जगह पर 58 डिग्री। तो ये देखिए sin से ये sin कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 2 न वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है कि किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स विल बी क 0, ख -1, ग 1, घ 2। क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है कि देखिए फ्रेंड्स कि कितनों घटना रहेगा, इवेंट्स रहेंगे, तो उन सभी इवेंट्स का अगर हम लोग सम करें, प्रोबेबिलिटी का सम करें, तो मान लीजिए कि यदि P(E1) एक घटना है और P(E2) भी एक घटना है, इसी तरह से P(E3) यह भी एक घटना है, तो ये जितने भी घटना होंगे फ्रेंड्स उन सभी का योग होता है आपको 1। याद रखना है कि जितने भी इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होगा वह प्रोबेबिलिटी का सम आपको 1 होता है। हमने यहाँ पे 3 लेकर के एग्जाम्पल लेके बताया, इसमें कितनों भी लिख सकते हैं, 10, 20, 25, जितने भी इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी होगा सब का सम आपको 1 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इज। एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। क नंबर ax + b = 0, ख नंबर ax = b, ग नंबर ax = -b + c, और घ नंबर है ax > b।
तो एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होता है फ्रेंड्स किसे कहते हैं? तो एक चर वाले रैखिक समीकरण वैसे समीकरण को कहा जाता है जिसमें एक चर हो और उस चर का अधिकतम घात भी एक हो, तो उसे हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप आपको होता है ax प्लस b इक्वल टू 0, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। तो अर्थात ax प्लस b बराबर 0 आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ax प्लस b बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा। इफ √3 सेक थीटा इक्वल टू 2 देन थीटा विल बी क 0 डिग्री, ख 30 डिग्री, ग 45 डिग्री, घ 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए कि √3 सेक थीटा बराबर आपको 2 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये √3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 2/√3, और सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है, सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3। यहाँ से सेक कैंसिल हो जाएगा तो आपका थीटा बराबर बच जाएगा 30 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री होगा। दोस्तों आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और जो फ्रेंड्स इस चैनल पर पहली बार है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। जो फ्रेंड्स इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वो कृपया करके पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।